प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तिमाल कल्याण से भक्त परमेष्ठी दर्जी की सच्ची कथा सुनाएंगे और नाम जप की महिमा भी आपको पता चलेगी। नीलाचल के नाथ के ग्रह दृढ़ चरण गंवार, जगन्नाथ बिनु को जगत जन मन राखन हार। आज से बहुत साल पहले की बात है कि पूर्व दिल्ली में परमेष्ठी नाम का काले रंग का एक कुबड़ा दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने पर भी वह हृदय से भगवान का भक्त था। शूद्र होने पर भी जितेंद्रिय था, दरिद्र होने पर भी उदार था और श्रमजीवी होने पर भी आनंदजीवी था। इनका इतना वर्णन इसलिए किया गया है कि आज के युग में सभी लोग छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आनंद था क्योंकि भगवान की भक्ति में लीन थे। परमेष्ठी जी की स्त्री का नाम था विमला। वे धर्मपरायणा थी तथा पति की इच्छा के अनुसार चलने वाली थी। उनके एक पुत्र और 2 कन्याएं थीं। संतानों में भी माता पिता के गुण पूरे उतरे थे। वे विनम्र और आज्ञाकारी थे। परमेष्ठी का पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण था। यद्यपि परमेष्ठी को सब संसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उसका मन इन भोगों में तनिक भी आसक्त नहीं था। उसे स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं था। भगवान की भक्त और भगवान नाम में उनकी अपार प्रीति थी। कपड़ा सीते सीते वे नाम जप किया करता था। कभी कभी तो भगवान का स्मरण करते हुए वे मूर्ति की भांति हाथ में कपड़ा और सुई लिए बैठा ही रह जाता था। कहने का मतलब वो इतने आनंद में नाम जप में निमग्न रहते थे कि वो बिल्कुल एक जगह बैठे रहे हैं, कर्तव्य विमूढ़ बने तो बैठे ही हैं। समय मिलते ही वे कीर्तन करने लगता था। उस समय उसके नेत्रों से आंसू चलने लगते थे, कंठ भर जाता था, शरीर सात्विक भावों से परिपूर्ण हो जाता था। लोग उस भगवत भक्त की प्रशंसा करते तथा उसका आदर करते थे। भक्त होने के साथ परमेष्ठी अपने काम में भी पूरा निपुण था। सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी ख्याति थी। बड़े बड़े अमीर, नवाब आदि उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के द्वारा सिले वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वो गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे माणिक मोती जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को बहुत पसंद आया। परमेष्ठी को बुलाकर बादशाह ने वह कपड़ा उन्हें दे दिया और उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेष्ठी की सच्चाई और कारीगरी पर बादशाह को पूरा विश्वास था। परमेष्ठी वह रत्न जटित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के 2 खोल बनाए और दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भर दी। तकियों के ऊपर रत्नों के बने फूल पत्ते जो थे जगमग करने लगे। इत्र की सुगंध से घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कहाँ रखे। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से रत्नों की छटा देखी। उनके मन ने कहा, कितने सुंदर हैं ये तकिए। ये क्या एक सामान्य मनुष्य के योग्य है? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे वैसे विचार और दृढ़ होने लगा। मन में द्वंद्व चलने लगा। वह कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा मानने लगे। मैं क्या करूं, परंतु तकिए तो बादशाह के हैं। मन की असमंजस ने ऐसा रूप ले लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला
कि वे कहाँ है और क्या कर रहा है। उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार श्री जगन्नाथ धाम जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था। आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से ठेल रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रहा है, वेद पाठ हो रहा है। सेवक गण एक के बाद वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं। ये सब परमेष्ठी जी को अपने आंखों से दिखने लगा सामने। सहसा रथ के कठिन आघात से श्री जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी से ये दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्रता से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया और प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा। वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। बड़ी भीड़ थी, बड़ी धक्का मुक्की थी। परमेष्ठी भीड़ में पीछे पड़ गया। अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। श्री हृदय दर्शन का भी अब दर्शन नहीं हो रहा था। सहसा इस स्थिति से अब परमेष्ठी को बाह्य ज्ञान हो गया। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जटित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ। सर्वांतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का क्या भय। ज्यादा से ज्यादा बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है। वे कहाँ मृत्यु से डरता है। उसकी दया में प्रभु ने उसके ऊपर इतनी कृपा की है। वे तो आनंद के मारे कीर्तन करते हुए नाचने लगा। भक्तों, परमेष्ठी दर्जी इतने प्रसन्न हुए कि प्रभु की कृपा मुझ पर इतनी बड़ी है कि मैंने यहाँ अपने घर बैठे हुए कहाँ उड़ीसा पुरी एक तकिया अर्पण किया और प्रभु ने स्वीकार कर लिया। बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। एक तकिया लेकर मैं बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिया की कारीगरी देखकर संतुष्ट हुआ। उसने दूसरे तकिए की बात पूछी। परमेष्ठी ने निर्भयता पूर्वक कहा, उसे तो नीलाचलनाथ श्री जगन्नाथ जी स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने इसे प्रयास समझा। वह बार बार पूछने लगा और जब दर्जी ने यही बात अनेक बार दोहराई तब अब बादशाह को क्रोध आ गया। उसने कहा, परमेष्ठी को जेल में डाल दो। भक्त परमेष्ठी कैद खाने में डाल दिए गए। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। वहां अंधेरे में कब दिन गया और रात आई उन्हें पता ही नहीं चलता था। सहसा हथकड़ी टूट गई, तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियों के टुकड़े उड़ गए। भड़बड़ा कर बंदी कह की कोठरी का द्वार खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उसे दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। जब तक मेरे हाथ में मेरा ये चक्र है, किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे। आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए।
प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा। उन्हें मुक्त करके वे जगन्नाथ निवास अंतरित हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हैं और गर्जन करते हुए कहते हैं, तू भक्त परमेष्ठी को कैद करेगा तू। बादशाह डर के मारे चीख कर जग गया। वह थर थर कांप रहा था, उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह थे कि सवेरा होते ही मंत्रियों ने से उसने स्वप्न की बात कही। सबको लेकर वह कैद खाने गया। वहां पहरेदार सोए पड़े थे। परमेष्ठी की हथकड़ी बेड़ी टूटी पड़ी हुई थी। उनकी कोठरी खुली थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में निमग्न थे। ध्यान टूटने पर व्याकुल से होकर वे नाम कीर्तन करते हुए रोने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से सज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर में ले आया। बहुत सा धन दिया उसने। चारों ओर भक्त परमेष्ठी की जय जयकार होने लगी। परमेष्ठी जी को ये मान प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं रुची। उन्हें इससे बड़ी लज्जा हुई। प्रतिष्ठा से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर वे दूसरे शहर चले गए और वहीं लोगों की दृष्टि से दूर रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान के भजन पूजन में व्यतीत किया। ये है भगवान नाम के जप की महिमा की कथा, सच्ची कथा।